अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। अपना चेहरा मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये एक मुक़द्दस जगह है और यहाँ पर मैं व्लॉगिंग करने के लिए नहीं आया। और वैसे भी अगर मैं यहाँ चेहरा दिखाऊंगा, व्लॉगिंग करूँगा तो बहुत ही एक अजीब सा लगता है। तो आप जब भी ऐसी मुक़द्दस मकामात पर आएँ तो बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो बना दिया करें, ना कि आप उसको एडिट करने बैठ जाएँ और मतलब कि अपनी फ़ेस लेकर आएँ और शो ऑफ़ करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल से अंदाज़ा हो गया कि आज की वीडियो किस मुतालिक है। तो आज की ज़ियारत में आपको मैं वो पहाड़ी दिखाऊंगा कि जहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर चाँद के 2 टुकड़े किए। मेरे इसका वाक़या एक मफ़हूम वे है, ये है, मैंने बहुत देर से ये वाक़या सुना हुआ है, बहुत पुराना। तो अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये ऐसे नहीं तो ऐसे है, ठीक है। तो अब जो मेरे जहन में इसका वाक़या है वो ये है जी कि अबू जहल जो कि नबी अलैहिस्सलाम का चचा था, उसका मैंने आपको पिछली वीडियो में उसका मैंने आपको घर भी बल्कि जो वॉशरूम बन चुका था वो भी दिखाया। अभी मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना बाउंड्री, जितनी भी है ये सारी, बल्कि ये वाइट कलर की जितनी बाउंड्री है, ये पहले अबू जहल का घर हुआ करता था। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये यहाँ पर मेंस टॉयलेट है, ठीक है। तो उसके घर के तोड़ के ऊपर गुसल खाना बना दिया गया, टॉयलेट बना दिया गया। इस तरफ मेन का है, उस तरफ औरतों का, ठीक है। तो ये अंजाम होता है नबी के ख़िलाफ़ जाने वालों का। तो अब ये देखिएगा, ये जो पहाड़ी आप सामने देख रहे हैं, बिल्कुल सामने पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर खड़े होकर नबी अलैहिस्सलाम ने चाँद के 2 टुकड़े किए थे, ठीक है। अब उस वाक़े का मफ़हूम आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ये था कि अबू जहल जो कि नबी अलैहिस्सलाम का मुखालिफ था, ये कहता था कि नऊज़ बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम मौजज़े नहीं बल्कि ये जादूगर हैं, ठीक है, ये जादू करते हैं। तो ये बड़ी इसको ना हुआ, तो ये अपने नजूमियों के पास गया उस दौर के, और उनसे कहा कि मुझे आप कोई मोहम्मद जो है नाउज़ बिल्लाह वो एक जादूगर है, तो मुझे कोई ऐसी जगह ऐसे या चीज़ बताओ कि जिस पे जादू असर नहीं करता ना। तो उन नजूमियों ने कहा कि चाँद, सितारों और सूरज, ये जो खिलाई मतलब कि फ़िज़ा मखलूक है, स्पेस है जो, इस पे जादू असर नहीं करता। तो अगर तो तुम उनके पास जाओ और नबी पाक से कहो कि अगर तो वो सच्चे नबी हैं अल्लाह के, तो इन चाँद सितारों पर अपना कोई जादू करके दिखाएं। मतलब इन चाँद सितारों को कोई हुक्म दे या कुछ इस तरह से करें ताकि हमें यकीन आ जाए कि हाँ जी कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं और मतलब आप जादू नहीं करते, ये वाकई अल्लाह की तरफ से, रब की तरफ से आपको मोजज़ात अता किए गए हैं। तो अबू जहल उस वक्त इंतहाई खुश हुआ। उसने कहा ले भाई, अब तो ये जादू इनका नहीं चलेगा चाँद सितारों पर ना। तो ये भागा भागा नबी अलैहिस्सलाम के घर गया, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया। उनसे कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हो ना, और ग़ालिबन जहाँ तक मुझे याद है इसने एक कहा था कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो मुझे इन चाँद सितारों पर जादू करके दिखाएं, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। ग़ालिबन ये अल्फाज होंगे उसके, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मैंने वाक़या सुना वो यही है। तो नबी अलैहिस्सलाम आए, इस पहाड़ी पर उन्होंने तशरीफ़ रखा, कदम मुबारक रखे, और यहाँ से चाँद को इशारा किया और चाँद 2 टुकड़े हो गया। या आपको मैं दिखाता हूँ, सूरज बिल्कुल इस वक्त सवा नेज़े पे आया हुआ है क्योंकि अभी ज़ोहर का वक्त हुआ था। और अभी ये है, ये देखें, इस पहाड़ी पर खड़े होकर नबी अलैहिस्सलाम ने उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े किए और कुछ ही देर बाद दोबारा इशारे से चाँद को जोड़ दिया, ठीक है। अब उस वक्त अबू जहल हैरान, परेशान कि ये हो कैसे गया, ये कैसे हो गया। लेकिन वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हमने इनके दिलों पर मोहरें लगा दी हैं, और ये दिल हैं जो कि अंधे हैं, ना कि आँखें। तो दिलों पर मोहर लग चुकी थी और दिल पर अबू जहल के मोहर लग गई थी, जिसकी वजह से उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक बिल्कुल कॉमन सी बात, मतलब एक इंसान अगर इस्लाम कबूल करना हो या सीधे रास्ते पे आना हो तो उसके लिए एक छोटी सी दलील ही काफ़ी होती है। और जिसके दिल पर अल्लाह मोहर लगा दे, आप उसके सामने दलीलों के अंबार रखते हैं, मोजज़ात के अंबार रखते हैं, मोजज़ों पे मोजज़े उसको दिखा दें, लेकिन वो उसके दिल पर अगर मोहर लगी हुई है तो वो मतलब सीधे रास्ते पर नहीं आ सकता। तो इसके बाद अबू जहल बड़ा शर्मिंदा होकर वापस गया, लेकिन फिर भी उसने आखिरी सांस तक इस्लाम कबूल नहीं किया, अल्लाह की वहदानियत को कबूल नहीं किया, बुत परस्त रहा और बड़ी ही इबरत की मौत मरा। तो ये आज की ज़ियारत थी। ये जो सामने पहाड़ी देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही ब्लू कलर का है ना, ब्लू कलर के साथ ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ऊपर इन्होंने बिल्डिंग बना दी है। लेकिन किसी दौर में ये पहाड़ी नीचे डाउन भी हुआ करती थी, ऐसे 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 आराम से ऊपर चढ़ चढ़ के इस तरह से ना हाई लेवल पर जाके नबी अलैहिस्सलाम ने चाँद के 2 टुकड़े किए। तो ये आज की ज़ियारत थी। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाअल्लाह बताऊँगा
کہ وہ گھر جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے. تو آپ میری پریویس ویڈیو آپ نے دیکھی، میں نے آپ کو دکھایا ابو جہل کا گھر تھا، وہاں اس وقت کیا ہے. اور اس وقت جو ہے یہ پہاڑی جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، ٹھیک ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور یہ دیکھیے یہ سارا حرم شریف ہے، ٹھیک ہے. مکہ شریف میں اس وقت ہوں، اور انشاءاللہ میں کچھ دیر میں مدینہ شریف پہنچ جاؤں گا، ٹھیک ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر مدینہ شریف میں ملتے ہیں. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوا، اس دنیا میں تشریف لائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمایا، ٹھیک ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب آپ سے میں نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.